इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है प्राइवेट फॉर्म 2022 को लेके, और दूसरी चीज़ है जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे, सेकंड ईयर में फेल हुए थे, उनको थर्ड ईयर में एडमिशन के बावजूद बोला ये गया था जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आया था कि भाई फर्स्ट ईयर से ही शुरू करो, आप फेल हो गए हो। अगर आप सेकंड ईयर में फेल हो गए हो तो फर्स्ट ईयर में भी फेल माने जाओगे, ऐसे में कहाँ से आप थर्ड ईयर कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से उनके बीच में दुविधा थी, तो उसका भाई डिसीजन आया है। जैसा कि अमर उजाला 6 तारीख के जो मेरठ संस्करण है उसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के बता रहे हैं आपको। पहले तो हाईलाइट ऐसे ही बता दें हम। पहली चीज़ ये बताई जा रही है कि भाई प्राइवेट फॉर्म जो है फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, फरवरी के पहले सप्ताह से। हमने अपनी वेबसाइट पे भी लिख रखा है, सबको बता रखा है कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी फरवरी में, और जनवरी फरवरी से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो फरवरी में पहले सप्ताह से होने स्टार्ट बताए जा रहे हैं। फिलहाल कोई ऑफिशियल इसकी अपडेट नहीं है, न्यूज़पेपर में आया है, और न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जो आने वाली चीज़ें हैं वो उसी टाइम पे हो जाती है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की होती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में इस बार भी वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब इस बार नई शिक्षा प्रणाली के तहत बोला जा रहा था ना कि सेमेस्टर वाइज होगा, तो इस बार बस वार्षिक होगा। अगले साल से ये होगा कि भाई अगर मतलब इस तरीके से आपको बताएं तो ये हुआ था कि भाई जो अलग से कोई स्टेट था उसने बोला था कि भाई हम क्या करें, स्टेट नहीं सॉरी जिला था, उन्होंने बोला था, बनारस साइड का वो जिला था, उन्होंने लिखा था, पिछले साल की न्यूज़ है ये, कि भाई जो प्राइवेट है वो फॉर्म अलग तरीके से अब करवाए जाएंगे। मतलब प्राइवेट की तरह नहीं होगा। अब जो बच्चे प्राइवेट से कर रहे हैं सिर्फ पढ़ तो खुद से सकेंगे, लेकिन उन्हें पेपर देने आना पड़ेगा। अगर आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो देने आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं देने आएंगे। मतलब एक तरीके से जो भी एक्टिविटी रेगुलर वालों की थे वो उनकी होगी, फाइल वगैरह सबमिट करनी वगैरह सारी चीज़ें उनकी तरीके से होगी, लेकिन आप पढ़ खुद से सकते हो। उसमें ऐसे नहीं है कि भाई आपको 90% अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो उन दिन की छुट्टी लोगे आप जिस दिन की जरूरत होगी। तो बाद में ये चीज़ हटा दी गई, लेकिन नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार आखिरी मौका है कि आप जो है जो ईयर वाइज है उसके हिसाब से फॉर्म भरोगे अगले साल से। मतलब इसी साल 2022 जो है इसी में लागू हो जाएगा कि भाई सेमेस्टर वाइज आपका भी हुआ करेगा। इस तरीके से सुनने की खबर, सुनी सुनाई खबरें हैं ये, आप इसी में देखो, इसी में लिखा हुआ है। प्राइवेट परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राओं का पंजीकृत केंद्र डिग्री पूर्ण होने तक एक ही रहेगा। मतलब आपने देखा होगा कि भाई कैसा होता है अभी तक जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं कि अगर आपने ए कॉलेज में एडमिशन लिया प्राइवेट में, जब आप ए में एडमिशन लेके ए में आपके जो है पेपर हो गए, अब आप सेकेंड ईयर में हो, अब आपको कॉलेज छांटना है, तो कॉलेज में ए नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी सब कॉलेज आएंगे। आपने छांट लिया बी कॉलेज यहाँ पे, क्योंकि वो इसके पास ही था ए के और अच्छा कॉलेज है, इसलिए बी छांट लिया। अब आप जब थर्ड ईयर में फॉर्म भरोगे तो बी नहीं आएगा वहां पे, बल्कि आपको ए भी मिलेगा और बाकी सब मिलेंगे, सिर्फ बी नहीं मिलने का। यहाँ पे आपको बाकी सब मिलेंगे, सिर्फ ए नहीं मिलने का सेकेंड ईयर में। तो इसी चीज को उन्होंने बताया है, ये चीज बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह में प्राइवेट परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे। परीक्षा समिति की बैठक में बुधवार को निर्णय लिए गए हैं। पंजीकृत केंद्र डिग्री पूर्ण होने तक एक ही रहेगा, आपका एक ही रहेगा। मतलब इस तरीके से बता रखे हैं कि एक बार जिस केंद्र पर छात्र छात्राएं पहले वर्ष फॉर्म भरेंगे, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षा भी उसी केंद्र से देनी होगी। या तो ये इस बार एनईपी के माध्यम से शुरू हुआ है, इसलिए थोड़ा संशोधन करा है कि भाई फर्स्ट ईयर में जो आप करोगे वही सेकंड रहेगा, वही थर्ड रहेगा। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा कि भाई मैंने तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कर ली है, तो थर्ड ईयर में मेरा सेकंड वाला कॉलेज रहेगा ये या अलग रहेगा? तो वो चीज़ जब फॉर्म आ जाएंगे तभी क्लियर होगी। अभी इसमें इसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा कि कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले वर्षों की तरह ही प्राइवेट परीक्षा फॉर्म इस वर्ष भी वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही भरे जाएंगे। मतलब प्राइवेट फॉर्म वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही भरे जाएंगे। हम ये बोलते हैं कि भाई आपका सेमेस्टर है, ईयर है, अगर आप बोलते हो सेमेस्टर है तो हम बोलते हैं भाई प्राइवेट होगा, रेगुलर होगा ही नहीं आपका, तो प्राइवेट होगा। तो अब ये अंतर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो काल बाधित छात्र है, काल बाधित छात्र से मतलब है जिनकी डिग्री रुकी हुई है, जिनकी मान के चलो फर्स्ट ईयर आपने कर ली थी 2020 में, 2018 में, उसके बाद 2019 में आपने करी सेकंड ईयर, उसके बाद एक में बैक आ गई आपकी, थर्ड ईयर कर लिया आपने 2020 में पूरी कर ली, 2020 में ये हुई, 2019 में ये हुई और 2018 में ये हुई। तो इसमें पता चला आपकी बैक आ गई, तो आपने उस पर इग्नोर कर दिया, आपकी डिग्री रह गई। तो अब अगर एक साल ऐसा हो गया कि डिग्री आपकी पूरी नहीं हुई, बीच में एक साल का गैप हो गया, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आप कर सकते हो, और अगर 2 साल की बात है तो 10,000 रुपये दे के कर सकते हो, ठीक है। ये अपडेट है। अब इसके अलावा ये तो प्राइवेट वाले की छात्र की प्रॉब्लम हो गई। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल है कमेंट करना। आप दूसरी न्यूज़ देखो, ये मंगलवार की न्यूज़ है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट
प्रमोट छात्र छात्राएं अगर द्वितीय सेमेस्टर में फेल हैं तो उनको द्वितीय वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा दोबारा से देनी होगी। ठीक है, ये चीज हो गई। द्वितीय वर्ष सेमेस्टर में मिले अंकों के आधार पर प्रथम सेमेस्टर या प्रथम सेमेस्टर के जो है अंक मान लिए जाएंगे, संशोधित कर दिया जाएगा। ये चीज निकल के आई है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो ऐसा है, फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए, आपको सेकेंड ईयर के बेस पे इसके नंबर मिलेंगे, सेकेंड ईयर में बच्चा हो गया फेल। और इसी तरीके से जब आपका रिजल्ट आया, देखो इसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं लेके हम, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। फर्स्ट ईयर में बच्चा प्रमोट है, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुआ बच्चा, सेकेंड ईयर में आपके पेपर हुए, थर्ड ईयर में आपका एडमिशन ले लिया गया। अब आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट आ गया फेल का कि सेकंड ईयर में फेल हो। अब सेकंड ईयर के हिसाब से ही फर्स्ट ईयर में नंबर देने थे। अब जब सेकंड ईयर फेल है तो फर्स्ट ईयर भी तो फेल हो गई। अब फर्स्ट ईयर जब फेल हो गई तो थर्ड ईयर का मतलब कहां से बना अब आपका, ये चीज हो गई सिचुएशन आपकी। तो इसमें भाई हंगामा हुआ, कॉलेज के सामने हंगामा करा, दो ये चीज निकल के आई कि भाई सेकंड ईयर के पेपर दोबारा होंगे, और सेकंड ईयर के जो पेपर दोबारा होंगे उसमें अगर आपके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के भी पासिंग मार्क्स माने जाएंगे। ऐसे में थोड़ा क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि अभी फिलहाल की कंडीशन अगर बनाए कि थर्ड ईयर में एडमिशन कंटिन्यू रहेगा या फिर सेकंड ईयर ही आपको दोबारा करनी है, फर्स्ट ईयर नहीं करनी है आपकी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सेकंड ईयर ही करनी है या फिर सेकंड ईयर का एक्स भर के, सॉरी अगर बैक थी या फिर एक्स ही हो सकता है। इसमें थोड़ा सा क्लियर होके हम आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियो में बता देंगे। बाकी ज़्यादातर बात यही अभी पता चल रही है, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि सेकंड ईयर में आपकी एक्स होगी तभी तो फेल दिखा रहा है, क्योंकि अगर बैक होती तब तो यहाँ से क्लियर होके ये हो जाता और बाकी थर्ड ईयर आपकी चलती रहती। अगर आपकी बैक है तो थर्ड ईयर कर सकते हो आप, और सेकंड ईयर में एक्स है ना तो फिर नहीं कर सकते थर्ड ईयर, फिर सेकंड ईयर पे जोर देना पड़ेगा, और सेकंड ईयर में पास होने के साथ ही फर्स्ट ईयर आपकी क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, शाम को सारी चीजें एनालाइज करके एक छोटी सी वीडियो में पब्लिश कर देंगे। सवाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और देखते हैं उसके साथ रेगुलर अपडेट्स वीडियो में आ पाएंगे या फिर हमें अपडेट्स अब तक वीडियो लानी पड़ेगी। शाम को सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यही भाई चीज़ है। और जो ये न्यूज़पेपर है ये अमर उजाला मेरठ एडिशन 6 जनवरी वाला है, आज ही का है, तो आप चेक कर सकते हो इस न्यूज़ को जाके। हमारे ग्रुप में भी डाल रखी है भाइयों ने, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो और बहुत से बच्चों ने पढ़ी भी ली होगी, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी, बाकी जैसी ही अपडेट पता चलती रहेगी, फॉर्म वगैरह आएंगे, आप हमारी वेबसाइट ऑनलाइन फॉर इन्फो पे जाके सब चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भाई अपडेट थी। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर देना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सबसे पहले वहाँ पे सूचित किया जाता है।